तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान का न्यूमेरिकल बताएंगे, जैसे कि चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कि नई बुक से है। कुमार मित्तल एनसीईआरटी पर आधारित जो नगीन प्रकाशन वाली बुक है, उसी बुक से आपको हम बता रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप सवालों को मैच करा सकते हैं। ध्यान देना, नई बुक वाले में मैच करेगा, बाकी पुराने में मैच तो करेगा लेकिन पूरी सवाल मैच नहीं करेगी। लेकिन जो नई बुक आई है उसमें आपको एक एक सवाल मैच जरूर करेगी, जो कि क्या है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से आप जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। यहां पर देखिए, एक तार में 2.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया है एक तार में 2.0 एम्पीयर की धारा, यानी कि 2.0 एम्पीयर जो है ये धारा है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा, शॉर्टकट में आई से दिखाते हैं। तो धारा आई बराबर दिया है 2.0 एम्पीयर। उसके बाद तार से होकर 20 मिनट में, यानी कि ये समय है, तो समय को दिखाएंगे टी से, कितना, 20 मिनट। और याद रखिएगा हमेशा समय का मात्रक सेकंड होना चाहिए। तो 20 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड कर देंगे। गुणा करेंगे 20 और 60 का, तो आएगा 1200 सेकंड। सेकंड लिखा जाता है, सेकंड पढ़ा जाता है। अब उसके बाद पूछा है कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश का मतलब होता है कि क्यों, और क्यों बराबर होता है IT, यानी कि धारा गुणे समय। क्यों यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। धारा कितना दिया है, 2.0 दिया है, तो 2.0, और समय कितना दिया है, 1200 दिया है। तो गुणा करेंगे 2 जीरो 0, 2 जीरो 0, 2 दूनी 4 और 2 इक्नम 2, और पॉइंट में 0 है तो पॉइंट में 0 लगा देंगे, और पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। तो 2400 आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, यानी कि दूसरे नंबर सवाल। जैसे कि आपने देखा पहली सवाल बिल्कुल आसान थी और आपने 1-2 मिनट में ही पहले सवाल को देख लिया। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा, मतलब वैद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर, उसके बाद 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब 10 मिनट ये समय है, तो समय को किससे दिखाते हैं, टी से। टी बराबर 10 मिनट। फिर वैद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण, यानी कि परिमाण होना चाहिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। किसका, आवेश को दिखाते हैं क्यों, यानी कि क्यों से। तो क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्यों बराबर होता है IT, आपने इसके पहले ही देखा था। तो I कितना है, 0.5, और T कितना है, 10 मिनट। लेकिन मिनट नहीं, ये सेकंड में होना चाहिए। तो 10 गुणे मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो आएगा 600 सेकंड। कितना आएगा, 600 सेकेंड। तो यहाँ पर 600 कर देंगे, गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा, 6 पंचे 30, यहाँ पर 2 जीरो है, दोनों जीरो लिखेंगे, और पॉइंट के पहले वाले जीरो से मतलब नहीं है। तो पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद जीरो का महत्व तो नहीं होता, तो बचा केवल 300 कूलाम, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए देखते हैं तीसरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर आपके सामने है। तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे, मतलब प्रति माने 1 सेकंड में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे, मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, इसको हम n से दिखाते हैं, n बराबर 50 गुणे 10 की पावर 18, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, और यहाँ पर भी दिया नहीं है। कह रहा है प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, यानी कि t बराबर कितना है, 1 सेकेंड। समय कितना है, 1 सेकेंड। फिर पूछा है चालक में धारा का मान, यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि दे दिया है E बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये दिया है इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए,
हमें निकालना है आई। तो आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, Q बराबर IT, और एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्यू क्यू मैच कर रहा है तो ये दोनों क्या आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो IT बराबर हो सकता है NE। ये सूत्र है, कहाँ से बना, इन्हीं दोनों सूत्रों से मिलकर बना है। तो हमें I निकालना है, तो NE T को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। N कितना है, N हमारा देखिए यहाँ पर है 50 गुणे 10 की पावर 18 इंटू में ये कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 है, अपान में T कितना है 1 है, तो 1 कर दो। देखिए 50 और 16 का गुणा कर देते हैं, 50 और 16 का गुणा करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, 5 गुणे 10, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, 10 की पावर 18 है, इंटू में 1.6 लिख लो और 10 की पावर -19 लिख लो। जो 50 था इसको 5 गुणे 10 के रूप में कर दिए, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और बटे में 1 लिखा वैसे भी नहीं जाता। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट लग गया, इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना मानेंगे 1। जब आधार बराबर हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, जोड़ दो, फिर आधार बराबर है तो फिर जुड़ेगा, अगर घट रही हो घात तो घटा दो। तो 8.0 गुणे 10 की पावर 18 एक 19 होगा, और 19 में 19 घटेगा तो 0 आएगा, और 8.0 10 की पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो 8.0 का नम होगा 8.0। और निकाल क्या रहे हैं, I निकाल रहे हैं, तो I का मात्रक क्या होता है, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, दिया है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, मतलब 1 एम्पियर की धारा दिया, मतलब धारा I बराबर 1 एम्पियर, 1 मिनट में, मतलब T बराबर 1 मिनट, तो 1 गुणे 60 होगा ताकि ये सेकेंड में बदल जाए, तो 60 का नाम 60 सेकेंड। फिर क्या दिया है, प्रवाहित की जाती है। नंबर 1 ज्ञात करो, कुल आवेश, क्या कुल आवेश, आवेश हम दिखाते किससे, Q से, तो Q बराबर IT होता है, और I कितना है 1, T कितना है 60 सेकेंड, गुणा करेंगे तो 60 का नाम 60 कूलाम आएगा, जो कि पहले का जो आंसर है 60 कूलाम ही आएगा। सेकेंड पूछा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेकेंड क्या पूछा है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE और Q बराबर IT के हिसाब से, जब Q बराबर मैच कर रहा है तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि NE बराबर का IT होगा, जो कि ये वाला फार्मूला है। और N का मान निकालना है तो IT, E को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। I कितना है, तो I आप यहाँ देख सकते हैं, I कितना है 1 है, और T कितना है 60 है, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो है हम कर लेंगे IT के स्थान पे I का मान कितना 1 था और T कितना था 60 था, अपान में E का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन E का मान आपको बुक में दिया रहता है, कितना होता है E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है, तो 60 का नाम 60 होगा, ये जो माइनस में है ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और बटे में कितना 1.6 होगा, 60 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो नीचे वाले में जो पॉइंट था वो गायब हो गया, 10 की पावर 19। अब इसको जब हम भाग देंगे, जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 37 पॉइंट, कितना आएगा 37.5 आएगा, इंटू में 10 की पावर 19, जो कि N के बराबर में आया है। फिजिक्स का जो रूल है, फिजिक्स का रूल है पॉइंट 1 अंक बाद होना चाहिए, तो पॉइंट को इधर खसकाएंगे 3.75 गुणे, जब पॉइंट इधर खसका
एक अंक बाद खसका है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में 19। एक अंक खसका है तो 1 होगा, 2 अंक जाता 2 करते यहाँ पर, जहाँ पर 1 किए हैं। तो n बराबर 3.75 गुणे 10 की पावर 1 ये और 19 से कितना हो गया 20। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 3.75 गुणे 10 की पावर 20, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मात्रक होता है कोई मात्रक भी नहीं होता है, जो कि ये सवाल नंबर 4 थी, आपने देखा बिल्कुल आसान था। बाकी आप इस वाले फार्मूला करिए या फिर आप यहीं से जो है निकाल लेना, Q अपान E बराबर n, ये वाला भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं सवाल नंबर, ये 4 थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं आपके सामने रही, और इस वीडियो की लास्ट सवाल यही है। और सारे वीडियो को देखने के लिए हमने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। दिया है 1 कूलाम आवेश, आवेश क्या होता है Q बराबर दिया है 1 कूलाम। पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको पता है E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। देखिए फार्मूला होता है Q बराबर NE, Q E को पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, यहाँ पर बचा क्या n, और इसी तरीके से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो Q कितना है 1 है, E कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और ये वाला मान आपको तैयार करके रखना होगा ताकि आपको जब भी एग्जाम में जरूरत पड़े आप लिख सकें। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको दिया ही रहे, आप अपने से भी इसे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 16 हो जाएगा, और ये माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर का n 10/16। जब इसको हम भाग देंगे तो भाग कैसे देंगे, भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 10 में अगर 16 से भाग देंगे, पहली बार ही पॉइंट जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है 10 था, इसमें से एक जीरो और डाल दिए तो 100 हो गया, बटे में 16 गुणे में यहाँ पर 19 था, एक जीरो दिए तो 18 हो गया, इक्वल में n। अब जो है इसको जब भाग देंगे तो आएगा 6.25 गुणे में 10 की पावर 18 है ही, बराबर के n। मतलब इसको भाग देंगे तो इतना आएगा, आप भाग दे लीजिएगा। यहाँ पर जब 100 होगा तो 16 छक्का 96 करेंगे, 4 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 16 पंचे नहीं 16 दूनी होगा 32, 8 बचेगा, पॉइंट है तो 0 आएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और काट देना, यही आपका आ गया 6.25। तो n को आगे कर लेते हैं, इसको पीछे करेंगे 6.25 गुणे 10 की पावर 18, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आया है और आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियो के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। ये सवाल नंबर आपकी 5वीं थी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।